नमस्कार दोस्तों। दुनिया में लिब्रांडो की जो वाट लग रही है, चूहों की तरह उन्होंने शिप छोड़कर भागना शुरू कर दिया। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप आए नहीं हैं, सिर्फ इसी सदमे में कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, इन्होंने शिप छोड़कर भागना शुरू कर दिया। मैं इसलिए बोल रहा हूं चूहों की तरह। एक विकेट और गिर गई और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगले कुछ दिनों में हो सकता है कि एक विकेट और गिर जाए। अब आप देखिए, टिड्डीमल जिसको मैं बोलता हूं, जस्ट इन ट्रूडो जो थे वो जस्ट आउट हो चुके हैं। लेकिन मुद्दा जस्ट आउट का नहीं है। मैंने आपको बड़ी बार वीडियोस बनाई हैं कि ये जस्ट इन जस्ट आउट होने वाले हैं, हो भी गए। अब इसके ऊपर बात करने के बजाय हम अब लिब्रांडो के ऊपर और बात करेंगे कि और इनके साथ क्या कुछ होने वाला है। और मंजरी जी अपने स्टेट को अभी अभी विजिट करके आई हैं, तमिलनाडु। वहां से आकर ये वीडियो बनाने वाली हैं कि आज इनके साथ और क्या होगा। और कई बार जो फोटोज होती हैं वो बड़े बयान देती हैं आपको कि कौन सा आदमी आदमी है कि औरत है, यही समझती इनके तो कि आदमी कौन है इस फोटो में और औरत कौन है। लेकिन आज जो हुआ है कनाडा के अंदर, इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट कर दिया कि जस्ट आउट ट्रूडो जो है ये अब गवर्नर बनेंगे हमारे 51st स्टेट के। और मैंने एक वीडियो भी देखा था जिसमें एक एनालिसिस किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप शायद जो प्रेसिडेंट अमेरिका है उसके आखिरी प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। यानी कि या तो वो 50 स्टेट्स की बजाय 49 रह जाएंगे, यहां पर कैलिफोर्निया अलग हो जाएगा, या ये 51, 52, 53, 54 भी हो सकते हैं। ये अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है। दादा ऐसा ही होता है, गब्बर है ये वो, कि जिसको ऊपर हाथ लगा दिया वो मेरा हो गया। अब मंजरी जी, जय सिया राम। सियाराम। ये क्या हो रहा है दुनिया में? लिब्रांडो अपनी किश्ती को छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। देखिए, ट्रूडो की रिजिग्नेशन के लिए तो बहुत दिनों से चल रहा था, जब से इन्होंने आउट ऑफ द वे जा करके भारत से पंगा लिया। तो अब जो है इनको करना था। जिस जगमीत सिंह के ऊपर बैंक करके ये अपनी गवर्नमेंट चला रहे थे, सबको मालूम है खालिस्तानी किसी के नहीं होते। उसने बैक ऑफ करना था, उसने बैक ऑफ कर दिया, और अब वो खुद ही कह रहा है कि आई एम इन अ पीएम रेस। तो हाँ, और जगमीत सिंह ने इनका बैकअप कर दिया। सेकेंडली क्या है, आ, अमेरिका के केस में डीप स्टेट वर्सेस डीप स्टेट हो रहा है, और वहां पर जितने हित सुरक्षित हो किसी अमेरिकन के नहीं है, किसी उसके नहीं है, सिर्फ डीप स्टेट के हित सुरक्षित है। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट मतलब करंट जो इनकमिंग है, ट्रम्प कह रहे हैं कि इसको 51st स्टेट बना दो, तो वो बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। क्योंकि आप जब जो अनसर्टेनिटीज हैं कनाडा की, वो अमेरिका के लिए थ्रेट हो सकती हैं, पॉइंट वन। जो कनाडा की को ये ग्रांट्स और टैरिफ्स और ये सब देते हैं, जीता तो ये सारा सब कुछ जो है अमेरिका से लेकर के है। तो जब तुम्हें बेसिस तुम्हारी इकोनॉमी की अमेरिका की है, नेबरिंग स्टेट होने के कारण आपका सर्वाइवल है, तो वो कह रहा है कि आ जाओ, मर्ज हो जाओ, फिर प्रॉपर अमेरिका ही बन जाओ, क्या दिक्कत है? देन कनाडा विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट अमेरिकन। और ये एक प्रैक्टिकल है। ये हम किसी नेक्स्ट टॉक में बात करेंगे, हाउ इट इज प्रैक्टिकल फॉर इंडिया टू हैव स्मॉल स्टेट्स जो हमारे चारों तरफ है। इसके साथ आर्कटिक सर्कल में ऑयल मिला है। अगर कनाडा अमेरिका में मर्ज हो जाता है, तो आर्कटिक सर्कल का जो ऑयल है उसमें अमेरिकन दावेदारी हो जाती है। हम सबको मालूम है अमेरिकन इकोनॉमी 3 चीजों पे चलती है, ऑयल, फार्मा एंड आर्म्स। तो ऑयल उनको काफी हद तक मिल जाएगा और आर्कटिक सर्कल में मिल जाएगा, क्योंकि अभी अलास्का भी जो अमेरिका का पार्ट कहा जाता है, वो उन्होंने रशिया से लीज पे लिया है, जिसके कारण वो आर्कटिक ऑयल के ऊपर अपनी दावेदारी नहीं पेश कर पा रहे। सिक्योरिटी अगर किसी भी कैनेडियन आइलैंड पे आकर के रशिया बैठ गया, तो अमेरिका को डायरेक्टली पता नहीं लगेगा। तो दो तरह से जो है अमेरिका के लिए कनाडा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड, जितने भी हैं अमेरिकन और कैनेडियंस हैं, इनका इंटरचेंज चलता रहता है, इलीगल इमिग्रेशन जो है कनाडा के थ्रू फैसिलिटेट होता है, तो ये प्रैक्टिकल है। बट अगेन अमेरिका की कंडीशंस देखें, तो जिस तरह के एक्शंस अमेरिका में हो रहे हैं, मतलब जो अभी रिसेंट टेरर अटैक्स वगैरह हुए हैं, वो ये साबित कर रहे हैं कि इनके अंदर, इनके यहाँ घर में डीप स्टेट वर्सेस डीप स्टेट चल।
ये चाहते हैं कि ये छोटी-छोटी चीज़ें किसी मेजर इवेंट में तब्दील हो जाएँ और कुछ लोग इसे प्रिवेंट करना चाहते हैं। एक मतलब जो कश्मकश चल रही है वो इसी बात की है कि अभी भी कुछ करके ट्रम्प को रोका जा सके, जो कि अब नहीं पॉसिबल है। कल उनका इलेक्शन कंफर्मेशन उस तरह से आ गया है। तो 2 चले गए। अब एक अनीता आनंद है जो भारत की है, इसलिए उनका नाम उछल रहा है। जो इनकी फाइनेंस मिनिस्टर थी, वो एक बहुत बड़ी कंटेंडर है, और एक प्रियरे पोलिवर है। ये 3 कंटेंडर मोस्टली हैं। जसमीत जो है, उसके पास ना नंबर्स हैं, ना उसके पास वोट बैंक है जिससे वो जीत करके आ सके, बिकॉज 6 आर माइनॉरिटी इन कनाडा इटसेल्फ। ये 3 कंटेंडर है जिसमें आई विल बैंक ऑन क्रिस्टी, बिकॉज वो रूलिंग पार्टी से है फर्स्ट ऑफ ऑल, और शी इज द वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ द रूलिंग पार्टी। अब ये बात है कि थोड़े से नंबर इनको मैनेज करने हैं। जसमीत इनको ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस ही थोड़ा सा डाइसी हो जा रहा है इंडिविजुअल पार्टी के तौर पे। अगर उसे अपने जो जो भी पीछे के काम धंधे चलाने थे और जो भी एग्जिस्टेंस उसको अपना बरकरार रखना है, तो उसे वापस सपोर्ट देना पड़ेगा। अदरवाइज बहुत सिंपल तरीका, इनके नाम की एक फाइल खुल जाएगी और ये भाई साहब कनाडा से, अमेरिका से पता नहीं कहाँ कहाँ भागते भूगते नजर आएंगे या फिर जेल जाएंगे। तो इनको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अ, इसीलिए मैं रूलिंग पार्टी की एक्स फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर बैंक कर रही हूँ। बट अगेन गुड कंटेंडर है पियरे भी। नहीं, सो मुझे आपको नहीं लगता मंत्री जी कि कनाडा में आनंद ही आनंद होने वाला है? आपको नहीं लगता कि वहां पर आनंद हो सकता है? ऐसी क्या बात है? आपने 2 नाम ले लिए, आपने आनंद को छोड़ दिया, ये ऐसी कैसी बात होगी? आनंद को अभी कोई वो नहीं करेगा। मोनार्की है वहां पर, और इंग्लैंड के राजा चार्ल्स वहां के राजा है। आपने वहां पे सुनक देखा, सुनक बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे थे, इसके बाद भी सुनक को पीएम बनने की इंग्लैंड में मौका नहीं मिला, कि स्टामर बन गए। जबकि सुनक करंट स्टामर से बहुत ज्यादा क्वालिफाइड थी। इसके कारण मैं आनंद के ऊपर बैट नहीं कर रही, क्योंकि राजा तो वही है। वो भारतीयों को आगे आने नहीं देना चाहता। वो यहाँ पर भी भारतीयों को आगे नहीं आने देगा। हाँ, मिनिस्टेरियल पोजीशन से नहीं रोक सकते, पर पीएम बनने से उसकी मोनोपोली है, वो रोक सकता है, वो रोक देगा। इसलिए मैं आनंद ही आनंद पे बैक नहीं कर रही। चलिए देखते हैं, ये तो वक्त बताएगा कि कौन जीतेगा। भारतीय हैं, छोड़ते इतनी जल्दी भी नहीं है, वो नहीं भी चाहेंगे। अगर ऋषि सुनक को बनना था तो बन गया। तो अभी देखते हैं कनाडा में क्या होता है। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो रेडिकलाइजेशन है, यही लिब्रांडो का गंद डाला हुआ कनाडा के अंदर, वो इतना ज्यादा है कि आप सोच के देखिए कि उन्होंने ग्राउंड दे दिया अपना। वही एक और मुसलमानों की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज हैं इनकी, और इनको बोल दिया कि जई आप जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपने वो प्रोग्राम्स कर सकते हैं। प्लस यही कनाडा है जहां पर इवन रेप को भी कैनेडियन इस्लामिक स्कॉलर, वैसे तो इस्लाम में स्कॉलर भी होते हैं, ये भी बड़े मजाक की बात है, लेकिन उन्होंने भी ओपनली बोलना शुरू कर दिया। ये तो बिल्कुल सही बात है। आपको नहीं लगता कि इतनी रेडिकलाइजेशन, लिब्रांडो जहां जाते हैं अपने ही कंट्री में गन डालते हैं, और ट्रूडो ने पूरी हवा दी इस चीजों को? कंट्री को अनस्टेबल करके ही ये उस कंट्री को रूल कर सकते हैं। जितने भी लेफ्ट है, लिबरल्स हैं, इनके पास कोई वोट की पावर नहीं है, मेजोरिटी एक्सेप्टेंस नहीं है। डेमोक्रेसी के नाम पर ये ब्लैकमेलिंग करके और चीजों को अनस्टेबलाइज करके, झूठे प्रोपेगेंडा के तौर पे एंड ह्यूमन राइट्स के नाम पर जो है डेविल्स राइट की एडवोकेसी करके ही जीतते हैं। इस्लाम इस्लामिस्ट को ये क्यों प्रेफर करते हैं? एक, उनके पास नंबर बहुत ज्यादा है। सेकेंडली, इनको जो है यूटिलाइज करना आसान है। वो अपनी नीड्स के लिए कहीं भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। नीड्स निकल जाने के बाद वो आपको यूज मतलब दे कैन कंज्यूम द पर्सन हु हैज प्रमोटेड देम। सपोर्टेड। सो हाँ, सो इसके कारण जो है इस्लामिस्ट इनको बहुत आसानी से इनकी बैकिंग ले लेते हैं, इनको बैकिंग दे देते हैं, और फॉर द टारगेट दे आर कोहोट्स कह सकते हैं आप, दोस्ती है, जो कुछ भी है।
इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी भी तरीके का आतंकवाद फैलाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोगों को काफिर करार देके वाजिबुल कत्ल करें, उनके रेप को जस्टिफाई करें। एज फार एज अ लिबरल गेट्स द चेयर, अ सीट, a position, power, money, they can justify anything in name of humanity, in the name of this religion, or iska right uska right, because they have no morals for themselves। तो वो किसी भी चीज को कर सकते हैं। ऐसे ही लिबरल आपके स्ट्रामर हैं, जिन्होंने अभी इस्लामोफोबिया को एक तरह से फिर से लंदनिस्तान में, मैं उसे लंदन नहीं कहती हूँ, लंदनिस्तान कहती हूँ, तो वहां पर प्रमोट करना शुरू कर दिया है कि भाई इन बेचारों को कुछ मत करो। अगर ये कुछ गलत कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं कि इनकी किताबों में लिखा है, तो ये अपनी किताब को फॉलो कर रहे हैं, एंड दे कैन नॉट बी पनिश फॉर दैट। एंड इफ यू हैव ट्रबल देन यू शुड नो, अपने दिमाग का इलाज कराओ। एक बंदे ने अभी इसी चीज का विरोध किया था, उसके घर में पुलिस ही नहीं पहुंची, साइकेट्रिस्ट भी पहुंच गया कि भैया तू पागल है, इलाज करा ले अपना। तो मंजर नए नए लिमिट्स। हाँ जी। मंजरी जी, मैं तो हैरान हूँ। एक लड़की ने प्रोटेस्ट किया कि मुझे जो मुसलमान हैं वो मुझे छेड़ रहे हैं, वो घर से बाहर निकलना मेरा मुश्किल हो गया है। तो वहाँ पर पुलिस ने आके बोला ये तुम्हारे दिमाग में इस्लामोफोबिया है, तुम्हें वो छेड़ नहीं रहे, वो तो अपना काम कर रहे हैं, तुम उन्हें करने क्यों नहीं दे रही हो। आप सोच कर देखिए, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ यूके। वहाँ के लोगों का दिमाग खराब हो गया है या कर्मा हिट हो रहा है, मुझे समझ नहीं आता। और तभी बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि 20 जनवरी तक ये विकेट भी गिर जाए स्टामर की ही। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो फर्स्ट बडी है उसने एक ट्वीट कर दिया, प्रिजन फॉर स्टामर, सिर्फ इसलिए कि वहां पर लड़कियों के रेप हो रहे हैं, उन्हें अगवा किया जा रहा है। और स्टामर बोलता है कि ये लड़कियों की प्रॉब्लम है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रही हैं, ये इस्लामोफोबिया के डर के मारे उसके बारे में ये बोल रही हैं। सोच कर देखिए मुझे जी, इज दिस ह्यूमैनिटी? एनीथिंग बट ह्यूमैनिटी, एनीथिंग बट ह्यूमैनिटी वहां पर आपको करना पड़ेगा। आ, लंदन में इतनी संख्या हो गई है, नो गो जोन्स हो गए हैं, पुलिस नहीं जा सकती। ये जब अपने जुलूस निकालते हैं, अभी आपने लेसिस्टर राइट्स देखे, दे आर वेरी पावरफुल, एंड अंडरवर्ल्ड पे बहुत ज्यादा इनका कब्जा है। आ, तो इनका जोर कहाँ चलेगा? जो स्ट्रमर टाइप के लोग हैं, इनका जोर लॉ अबाइडिंग सिटीजन पे चलेगा, और उसी पे ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं को सिखा रहे हैं, उन्हीं को दबा रहे हैं। और जैसे भारत और पाकिस्तान में होता तो नोबडी सेड कि पाकिस्तान शुड माइंड देयर मैनर्स, एवरीबडी स्टार्टेड लेक्चरिंग भारत एंड ये वो। वही चीज कर रहे हैं। जब तक हमारे यहाँ हो रहा था, भारत में हो रहा था, तब तक जो है ये लोग बहुत सिक्योर थे। अब जब भारत में यहाँ पर आ, आपने रोकना शुरू कर दिया, तो ये जगह जगह दिखाई दे रहा है। ग्रूमिंग गैंग्स इनके यहाँ आज से नहीं है, ग्रूमिंग गैंग्स इनके यहाँ जब से इन्होंने किए हैं 90s से हैं, और सबको मालूम है सबसे ज्यादा इसमें पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं। लेकिन पाकिस्तानी नाम लेने की बजाय ये लोग जनरली क्या कहते हैं कि अ, ये एशियन एशियन ओरिजिन है। गेम्स। तो एशियन गैंग्स, एशियन ओरिजिन, ये सब कह रहे हैं। तो वो इनका नियत ही नहीं है मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। इनकी पूरी नियत है कि प्रॉब्लम जैसी है वो चलती रहे, एंड उसको ये किसी तरीके से एक कवर फायर दे सकें, कवर अप दे सकें, उसको वो कर दे। इनकी सारी जो जुडिशरी है, लॉ है, सब कुछ इसी हिसाब से बना है, इनके पेपर्स इसी हिसाब से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इसी बात का डीप स्टेट इनको फंडिंग देता है। और ये जो ग्रूमिंग गैंग्स जो बच्चे ट्रैफिक करते हैं, वो कहाँ जाते हैं? वो बच्चे फर्दर बिकते हैं, उसके बाद उनके बॉडी पार्ट्स बिकते हैं। एक एक चीज होता है, तो फायदा तो जिन लोगों को है वो इस चीज को प्रमोट करते हैं। एक चीज मैं बार बार कहती हूँ, डेमोक्रेसी के नाम पे जो इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शन के नाम पर जो उल्टा सीधा अमाउंट ऑफ मनी हर रेगुलर पीरियड पे खर्च होता है, वो हर पार्टी को चाहिए होता है, और उस मनी के कारण बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। सो डेमोक्रेसी के को हमको एक बार फिर से रिव्यू करके देखना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी के आड़ में ये सारे ग्रूमिंग गैंग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल मनी, क्रिप्टो, ये सब उसी के आड़ में पल रहे हैं। हर पार्टी को इलेक्शन जीतने के लिए पैसा चाहिए, और पैसे के लिए ये सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए जाते हैं।
अभी हमें वेस्ट में ये ज्यादा खुल के दिखाई दे रहा है जी। चलिए मंजरी जी, अब जो ये नया दादा आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप, उसमें एक विकेट तो गिर गई उसके आने से पहले, डर के मारे। और कई बार होता है कि शक्ल बता देती है कि कई ऐसी जो कम्युनिटीज होती हैं वो समझ नहीं आता कि इधर है उधर है कि बीच में है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ये जनरली भाग भी गया। दूसरा, हो सकता है कि भाग जाए क्योंकि इलॉन मस्क ने बड़ा क्लियरली बोल दिया स्टामर शुड बी इन जेल, क्योंकि वो वहां पर कुछ भी नहीं कर रहा। इवन दो वहां पे लड़कियां सड़कों पे मारी जा रही हैं, अगवा हो रही हैं, वो बोलता है ये तो इस्लामोफोबिया है। आप बिना बात पे इनसे बेचारों से, गरीब लाचार जो है, इनसे आप डर रहे हो। अभी मैंने एक वीडियो देखा था जहां पर लंदन ब्रिज के ऊपर भी उन्होंने अजान करनी शुरू कर दी। लंदन ब्रिज को रोकना पड़ा क्योंकि भाई साहब अजान कर रहे हैं लाउड स्पीकर के ऊपर, वो भी लंदन ब्रिज के ऊपर। यानी कि लंदन ब्रिज हैज फॉलन डाउन टू दीज इस्लामिस्ट। तो अब देखते हैं आगे जाकर क्या होगा। 51st स्टेट कब बनेगा? मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले, ट्रूडो ने तो रिजाइन कर दिया, वो शायद साइन भी कर जाए कि आई डिक्लेयर कनाडा टू बी द 51st स्टेट ऑफ अमेरिका। और डोनाल्ड ट्रंप की तो ट्वीट भी बड़ी क्लियरली है कि कैनेडियन पीपल विल लव टू बिकम द 51st स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके ऊपर जैसे मंजरी जी ने बोला, हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि क्यों ये 51st स्टेट बनना जरूरी है अमेरिका के लिए भी और दुनिया में शांति काबिल करने के लिए भी। वाई? बिकॉज चाइना और रशिया को रोकने के लिए कनाडा का अमेरिका के साथ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ये मुद्दा ऐसा है जो आज नहीं करेंगे। आज तो मुद्दा था जस्ट इन ट्रूडो हैज बिकम जस्ट आउट ट्रूडो, और इसके ऊपर इतनी जो लिब्राडो की विकेट है, बहुत भारी भरकम विकेट थी, वो गिर गई। अब पन्नू का क्या होगा मैडम, वो भी समझा दीजिए। जस्ट आउट के बाद पन्नू का स्टेटस क्या है अमेरिका में, जाते जाते वो भी 2 लाइन में। ये सारे एक्चुअली डीप स्टेट के फंडेड एंड पले हुए हैं। तो ट्रूडो भी डीप स्टेट का एक छोटा सा अंग है। तो पन्नू इज सिक्योर्ड एज फार एज दैट पार्ट ऑफ डीप स्टेट इज सिक्योर्ड। अब अगर इंडिया अपनी इस डिप्लोमेसी को आगे ले जाता है तो पन्नून को बहुत बैक ट्रैक कर लेंगे। लेकिन अगर अब ये सोचे कि भारत को हैंड ओवर कर देंगे या कोई अज्ञात गनमैन उसको शूट कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ही इज यू कैन से लवली डॉल इन द हैंड ऑफ डीप स्टेट, एंड इसको दिखा के, कभी छुपा करके, कभी इसको प्रोटेक्ट करके सारी नेगोशिएशंस चलेंगी। ही विल बी अ पार्ट ऑफ नेगोशिएशन विद इंडिया। he'll remain safe and secure for now। 1-2 साल तो उसको कोई भी हाथ नहीं लगाने वाला। फिर अगर अमेरिकन इंटरेस्ट में हुआ कि पुनः को भारत को दे करके भारत से कोई डील कर ली जाए, ओनली देन ही विल बी हैंडेड ओवर। और शॉर्ट चले, हमने हमने हैंड ओवर लेके करना भी क्या है, अमेरिकन सिटीजन है, उसको फांसी हाँ चढ़ा नहीं सकते। तो इसलिए वो वहीं पर जो अननोन गनमैन है वो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन मुझे इतना पता है, अगर निखिल गुप्ता 3 दिन की नेगोशिएशन के बाद बिना किसी को बताए भारत पहुंच सकता है, पन्नू का भी पकौड़ा कभी भी बन सकता है। देखते हैं आगे जाकर क्या होगा। 20 जनवरी आने तो दीजिए, उसके बाद बहुत बड़े बड़े खेल होने वाले हैं। और मेरी अपनी सोच है, मेरा एक दोस्त है, उसने हमने एक डिस्कशन किया, इस साल 20 जनवरी के बाद 7 और विकेट हैं लिब्रांडुओं के जो गिरने वाले हैं। अब आपके हिसाब से 7 विकेट वो कौन से हो सकते हैं, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि कौन से 7 विकेट लिब्रांडुओं के गिरने वाले हैं। कुछ उसमें भारत के भी हैं, कुछ आसपास के हैं, और कुछ दूर दराज कंट्रीज के हैं। आपके हिसाब से वो 7 विकेट कौन से हैं वो भी लिख देना। और अगली बार दोबारा से मंजरी जी को इन्फॉर्म पहले पूछ लेंगे कि ये अपने जब स्टेट पे जाने वाली होंगी उससे पहले हमें इन्फॉर्म कर देंगे ताकि हमें लंबी वेट ना करनी पड़े। सो मैडम, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू तमिलनाडु प्लीज इन्फॉर्म अस वेल इन एडवांस। एंड आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद एंड जय सिया राम। सिया राम।